नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है, प्रश्न आपके उत्तर हमारे। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न हमारे पास आया है। यह प्रश्न पूछा है दीपक सिंह चाहर जी ने। यह नोएडा के निवासी हैं। इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है, पंडित जी, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम कपड़े का व्यापार करते हैं। तो इनका प्रश्न है व्यापार से संबंधित, इनका व्यापार नहीं चल पा रहा है, यह कपड़े का व्यापार करते हैं। तो दीपक जी, हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करिए, आपका व्यापार चलने लगेगा और आपकी दुकान पर बहुत से ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप उपाय श्रद्धापूर्वक करिए और आप इन उपायों को ध्यान से सुन लें। आप प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 11 श्री सूक्त के पाठ अपनी दुकान में बैठ कर के करें। पुनः सुन लें, प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम 11 पाठ श्री सूक्त के करें तो आपके यहाँ ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। और दूसरा उपाय है, प्रातः उठकर सर्वप्रथम स्नान करके दुकान में जाएं और गंगा जल का छिड़काव पूरी दुकान पर करें। प्रातः काल उठ करके स्नान करके दुकान पर जाएं और दुकान पर गंगा जल का छिड़काव करें। इससे भी आपकी दुकान चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तीसरा उपाय है, यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा हवन कर सकें तो हवन करें। अपनी दुकान में प्रत्येक पूर्णिमा अगर हवन कर सकें, थोड़ा सा हवन करें, इससे भी आपके यहाँ ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। अगला उपाय है, माह में दो बार किसी भी दिन गाय के कंडे लेकर के उसको जलाकर उसमें थोड़ा सा लोबान डाल करके उस धुएं को अपनी दुकान में घुमा दें। माह में 2 बार गाय के कंडे, आपके यहाँ उबले भी कहते हैं, कहीं कहीं उबले कहते हैं, कहीं कहीं कंडे कहते हैं, हमारे यहाँ कंडे कहते हैं। तो गाय के कंडे लेकर के उसको जलाकर उसमें थोड़ा सा लोबान डाल करके अपनी दुकान में घुमाएं। इससे भी आपकी दुकान चलनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपकी दुकान में नज़र लगी होगी तो वह दूर हो जाएगी, आपकी दुकान में ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अगला उपाय है, दुकान में कभी भी नमक खुले डिब्बे में ना रखें। दुकान में कभी भी नमक खुले डिब्बे में ना रखें, ये हमेशा ध्यान रखें। अगला है, कभी भी किसी को दान दें तो उसे घर की देहरी के अंदर न आने दें। दान घर की देहरी के अंदर से ही दें। कहने का मतलब है, अगर आप दुकान में हैं और आप दान दे रहे हैं तो दान जिसको देना है उस व्यक्ति को दुकान के अंदर ना आने दें। आप दुकान के अंदर दें, जिसको दान लेना है वह दुकान के बाहर रहे, तभी आप दान दें तो ठीक रहेगा। आप प्रत्येक रविवार को अपनी दुकान में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
आप प्रत्येक रविवार को अपनी दुकान में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे क्या होगा, जो आपके शत्रु होंगे वह दूर हो जाएंगे और आपकी दुकान सही से चलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दीपक जी, यह है आपके लिए कुछ उपाय। आप इन उपायों को करिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है दीपक जी को यह उपाय पसंद आए हों। अगला प्रश्न पूछा है अनामिका जैन ने। यह टीकमगढ़ की निवासी हैं। इन्होंने पूछा है, पंडित जी हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, अभी तक संतान नहीं है, क्या उपाय करें जिससे हमारे यहाँ संतान हो जाए। तो अनामिका जी, अब संतान प्राप्ति के लिए तो बहुत से उपाय हैं। हम आपसे पहले तो यही कहेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही हम आपको कुछ सटीक उपाय बता पाएंगे कि आप यह उपाय करिए तो आपके यहाँ संतान होगी। क्योंकि बिना कुंडली देखे उपाय बताना असंभव है। उपाय तो बहुत हैं, लेकिन कुंडली में योग भी देखने पड़ते हैं कि कुंडली में योग है या फिर नहीं है, अगर है तो कब है। इन सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो अगर आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ समय दें तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उपाय हम बता सकते हैं। आप हमसे पर्सनल संपर्क भी कर सकती हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण का मात्र 300 रुपये का शुल्क है। आपको 300 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। फिर भी हम आपको 3 उपाय बता दे रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि पंडित जी से हमने प्रश्न पूछा था, पंडित जी ने हमें उत्तर नहीं दिया है। तो अनामिका जी, सबसे पहला उपाय तो यह है, आप प्रतिदिन संतान गोपाल के पाठ जरूर करें। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन करें, इससे यहाँ आपके यहाँ शीघ्र संतान प्राप्त होगी। दूसरा है संतान गोपाल के जो मंत्र होते हैं, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गताय। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें तो भी आपके यहाँ संतान शीघ्र होगी। आप केले के वृक्ष की पूजा करें, फलदार केले के वृक्ष की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, तब भी आपके यहाँ संतान शीघ्र होगी। यह 3 उपाय हैं। आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करिए, भगवान की कृपा से आपके यहाँ संतान हो। और भी बहुत से उपाय हैं, उन उपायों को हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा लेंगे। क्योंकि जब हम कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे तो हमें सटीक पता चल जाएगा कि आपके यहाँ संतान प्राप्ति का योग कब तक है, और है तो अभी तक क्यों नहीं हो रही है। इन सभी चीज़ों का हमें विचार करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाए। तो अनामिका जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमें पूर्ण विश्वास है आपको हमारा उत्तर पसंद आया होगा। एक प्रश्न का उत्तर और हम देना चाहेंगे। यह प्रश्न किया है कपिल दुबे जी ने। यह भोपाल के निवासी हैं। इन्होंने पूछा है, हम कौन सा बिजनेस करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके। इनका कहने का मतलब है हम कौन सा बिजनेस करें। तो कपिल जी, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने केवल इतना ही प्रश्न पूछा हम कौन सा बिजनेस करें। तो बिजनेस तो आप कोई सा भी कर लीजिए, कपड़े का कर लीजिए, पुस्तक का कर लीजिए, होटल का खोल लीजिए, और भी कई प्रकार के बिजनेस हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें लाभ कितना होगा यह हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी
कि आपकी कुंडली में बिजनेस के योग हैं या फिर नहीं है। अगर बिजनेस के योग हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में बिजनेस के योग हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, इसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि आप कौन सा बिजनेस करें, कौन सा व्यापार करें। और अभी आपको जो भी बिजनेस करना हो, जो भी व्यापार करना हो, आप कर सकते हैं। भगवान के पास ही आपका व्यापार अच्छे से चले। अगर आप व्यापार प्रारंभ करें तो सबसे पहले तो व्यापार प्रारंभ करने से पहले मुहूर्त दिखवा लें और अपनी दुकान का पूजन करवा लें, वास्तु की शांति करवा लें, तब आप व्यापार प्रारंभ करें। तो कपिल जी, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और आप हमसे जान सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कौन से बिजनेस में आपको लाभ होगा। तो कपिल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और पूर्ण विश्वास है आप हमारी बात से सहमत होंगे। तो मित्रों, आज हमने आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है जिन जिन मित्रों ने हमसे प्रश्न किए हैं उन कुछ मित्रों के प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं और हम अगली वीडियो में और अन्य प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मित्रों, अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वास्तु संबंधी जानकारी चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण वास्तु की जानकारी के लिए आपको मात्र 300 रुपये का शुल्क देना होगा। ऐसे और भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। अगर आप भी किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय श्री राम।